नमस्कार, शुभ संध्या। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जानती हूँ कि मेरी सभी भावी मुख्य सेविका बहनें परेशान हैं और परेशान होने का कारण भी है, क्योंकि बहुत सारी उनकी उम्मीदें थी कि शायद कुछ अच्छा होगा। लेकिन इन सब परेशानियों के बीच उनको ये समझना चाहिए कि जो भी लोग लगे हुए हैं इस भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो प्रयास अपने अपने स्तर से कर रहे हैं। बहनें हमारी तीन जनता दरबार में हो आई हैं और तीनों जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द उनकी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बीच हमारी बहनें जो हैं, जो इस बात समझने को तैयार ही नहीं हैं, वो बीच में भी अपने स्तर से प्रयास करना चाहती हैं। तो ठीक है, वो भी परेशान है तो अपना प्रयास कर रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं बार बार यही बोलती आई हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि देखिए, संगठन में जो ताकत है वो अलग अलग रहने में नहीं है। फिर भी उनको ये बात नहीं समझ में आती है। हो सकता है कि मुझे ही समझ में ना आती हो कि मैं क्यों इनको समझाती हूँ कि सभी लोग संगठित रहें। इन लोगों को ये लगता है कि शायद हम या हमारी टीम जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं वो भर्ती को फंसा लेना चाहते हैं या रोक लेना चाहते हैं। तो फिर अब इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हम और हमारे साथ जो जुड़े वाले लोग भी हैं, लड़कियां हैं, जो महिलाएं, वो भी इस भर्ती में एक अभ्यर्थी हैं। उनको भी उम्मीद है कि उनकी भी एक सीट इसमें होगी, तो वो ऐसा क्यों करेंगी। लेकिन मैं बार बार यही चीज़ समझा समझा के परेशान हूँ कि आप लोग संगठित रहिए और एक टीम की तरह कार्य करिए और एक दूसरे की बातों को मानिए। या आपने अगर किसी को आपको लगता है कि हाँ, अगला बंदा सही कार्य कर रहा है तो उसमें सहयोग करिए। लेकिन उसमें आप लोग मनमानी करती हैं, मानती नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, आप नहीं मानती हैं तो आपका व्यक्तिगत मैटर है, आप नहीं समझती हैं तो वो भी आपका व्यक्तिगत मैटर है। एक हद तक लोगों को समझाया जा सकता है कि संगठित रहिए। उसके बाद भी अगर आप लोगों की आदत ही पड़ गई है कि हम संगठित नहीं रहेंगे, तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। देखिए, मैं चर्चा के लिए इसलिए उपस्थित हुई हूँ कि बहुत सी बहनें हमारी जैसे जैसे प्रक्रिया लेट हो रही है तो वो परेशान होती चली जा रही हैं। कभी कटाव को लेके परेशान हो जाती हैं, कभी मेरा होगा कि नहीं होगा इस बात को लेकर के परेशान हो जाती हैं, या कोई यूट्यूबर भाई हमारे जो हैं वो 72-76 कटाव बता देते हैं तो वो परेशान हो जाती हैं। तो मैं बहनों से ये कहना चाहूँगी कि आपकी परेशानी ख़त्म होगी नहीं जब तक आयोग से कोई सूचना या रिज़ल्ट या कट-ऑफ नहीं जारी होगी, तब तक आप ऐसे ही परेशान रहेंगी। थोड़ा सा अपने दिमाग को खोलने की ज़रूरत है और चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या यूट्यूबर या कोई और भी आपको फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा नहीं बता सकता है। और इसके लिए एक संस्था है जिसको UPSSC बोलते हैं, जिसके माध्यम से आपका एग्ज़ाम भी लिया गया है। तो अंतिम निर्णय उसी का होगा, वही आपको सही बता सकता है। बाकी आप जान ही रहे हैं कि आप चाहे जहाँ गई हों, चाहे जनता दरबार गई हों, चाहे कहीं और गई हों, आपको आश्वासन ही मिला है और आपके पक्ष में आश्वासन मिला है। किसी ने आपसे ये नहीं कहा है कि आपकी भर्ती नहीं करवाई जाएगी या इसमें लेट कराया जाएगा। कुछ बहनों का तर्क है कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको आश्वासन मिलेगा। तो मैं उन बहनों से पूछना चाहूँगी, तो क्या मतलब है? आप क्या चाहती हैं कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएं तो आपको वो भगा दें और कहें कि जाइए, हम आपकी भर्ती नहीं करेंगे? ये बताइए। अगर उनको करना ना होता तो भर्ती निकालते ही क्यों? अच्छा, ये तो रहा अलग मुद्दा उनका सबका, ठीक है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि रोज़ रोज़ नई नई समस्याएं खड़ी हो जा रही हैं, रोज़ रोज़ वो परेशान हो रही हैं, नए नए मुद्दे नहीं हैं तो भी बना ले रही हैं। जब आपको पता है कि 13 फरवरी को हमारा केस लगा है और आयोग द्वारा स्पष्ट बोल दिया गया है, भले ही वो उनकी बहानेबाजी है, आप जान रहे हैं। एक तो वो रुआंसे बैठे थे, ऊपर से बिरना भैया आ गए। मतलब वो तो वैसे ही आलसी हैं, कोई काम करना नहीं चाह रहे थे, ऊपर से उनको बहाना मिल गया कि केस लग गया है, ठीक है। तो उनको एक बढ़िया सॉलिड कारण मिल ही गया है, इस बहाने से वो अपना टाल रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि कब तक टालेंगे? कोई चीज़ कब तक टाली जा सकती है? जब उन्होंने निकाली है तो शासन का जब निर्देश होगा तो वो इस भर्ती को अवश्य कंप्लीट करवाएंगे और इसमें तेज़ी लाएंगे। आपने देखा भी है कि कई सारी ऐसी भर्तियां थी जो 2-2 3-3 साल से लटकी थी, लेकिन जैसे ही शासन से आदेश आया या इशारा मिला तो उन्होंने
महीनों के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर या 20 दिन के अंदर तेज़ी से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और भर्ती को संपन्न करा लिया। ठीक है, और कई सारी भर्तियों के उदाहरण हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद जानते हैं। तो एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जिस दिन शासन को लग गया कि हाँ हमें कराना है तो वो कराएगा। रही बात बिना कर्म के तो फल मिलता नहीं, ये हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं। तो हम अपना प्रयास करते रहें, वो अपना प्रयास करते रहें, लेकिन मगर प्रयास करने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग मनमानी करते रहें। जब आप लोग जान रहे हो कि हम लोगों की सहायता करने के लिए कोई विशेष व्यक्ति हम लोगों के साथ आया हुआ है और उसने एक निर्धारित डेट भी बताई है, फिर अलग अलग वीडियो बना करके अलग अलग डेट का निर्धारण करना मतलब क्या है कि सब लोग अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग बजाएंगे, जिसका जिधर मन हो रहा है वो उधर, यानी कि गलत दिशा में प्रयास। समझ रहे हो, जब संगठित होकर के प्रयास करने की बात कही जा रही है तो जिसका जो भी मन आ रहा है वो वही करने लगेगा, तो इससे कुछ नहीं होगा। प्रयास सही दिशा में, सही निर्देशन में संगठित होकर किया जाए तो ही सफलता मिलेगी। कोई भी मनमानी कर ले, इधर उधर भागने लगे तो इससे कुछ नहीं होगा। इससे केवल समय बर्बाद होगा, मानसिक तनाव होगा, और जो आपका लक्ष्य होगा आप लक्ष्य से जाएंगे भटक। ठीक है, बाकी मैं कोई आपको ना तो उपदेश दे रही हूँ ना समझाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि समझाया उसको जाता है जो समझने का प्रयत्न करे। और आप लोगों को मुझे लगता है कि भर्ती से इतना नहीं लगाव है जितना रोज़ नई नई न्यूज़ सुनने के लिए। मतलब आप रोज़ सुबह उठते हैं और विभिन्न प्रकार के चैनलों पर ढूंढते हैं कि कोई नई न्यूज़ मिल जाए। मतलब न्यूज़ से न जाने कितना आपको प्रेम है, जब आपको पता है आयोग ने स्पष्ट बोल दिया है कि हम 13 से पहले कुछ करेंगे नहीं, और मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट बता दिया है कि हम जो भी करेंगे फरवरी मार्च में करेंगे। तो न्यूज़ कहाँ से आएगी आप बताइए, कॉमन सेंस लगाइए। क्या UPSSC आयोग अपने जो वक्तव्य उन्होंने कहा है उससे फिर जाएगा? आपके दबाव बनाने से फिर जाएगा? नहीं फिर जाएगा ना। जो हमारा माननीय न्यायालय है या माननीय जज महोदय हैं, जब उनके फैसले पर डिपेंड है हम लोगों का जो भी है भविष्य, और आयोग को बहाना मिल ही गया। हालांकि हम जानते हैं कि वो प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं बढ़ा रहे हैं तो क्या आप उनसे ज़बरदस्ती कर पाएंगी? क्या मतलब है ज़बरदस्ती करने का? क्या इतना दिन हम लोग इंतज़ार कर सकते हैं? 13 फरवरी और इंतज़ार नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग इतना भी धैर्य नहीं बना सकते हैं कि अगर हम लोग संगठित होकर के प्रयास करें? अगर नहीं बना सकते हैं तो सिर्फ समझाया ही जा सकता है, आपसे निवेदन ही किया जा सकता है। अब आप इस तरह से सोचिए कि आप लोग जब खुद निवेदन से नहीं मान रहे हैं तो कैसे आप लोग ये सोच सकते हैं कि आपके निवेदन से कोई संस्था या कोई मुख्यमंत्री आपका कहना मानने लगेंगे? जब आपके आपस में ही नहीं बन रही है, आप स्वयं में ही संगठित नहीं हो पा रहे हैं, आप खुद को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरे को अपने निवेदन से कैसे संतुष्ट करेंगे? यही सब बातें हैं। ठीक है, और मुद्दा यही है कि आज भी इतने 4 महीने से ऊपर हो गया है, 5वां महीना हो गया है, अभी भी लोग कट ऑफ और नंबर और इन्हीं सब चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं, न्यूज़ के पीछे पड़े हुए हैं। भगवान जाने कौन सी न्यूज़ चाहते हैं, क्या न्यूज़ रोज़ रोज़ बनाई जाए। मैंने देखा है कि अभी तक लोग वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको ये बता रहे हैं कि कितने पद थे, किस कैटेगरी में कितने पद थे, और आप लोग बहुत चाव से, बड़ा धैर्य रख के, बड़ा पेशेंस रख के वहाँ देखते हैं। तो जो धैर्य और साहस और पेशेंस वहाँ दिखाते हैं, वही धैर्य और साहस पेशेंस यहाँ भी दिखाइए कि आपको एक डेट दी गई है, तब तक सब्र रखिए, है ना। और नहीं भी सब्र रखेंगे तो कोई क्या करे। तो नहीं सब्र रख रही हैं तो कुछ कर ही डालिए, हम भी देखें क्या कर डालना चाहती हैं आप लोग। हमको भी तो दिखाई दे कि आप नहीं सब्र रख रही हैं तो कोई प्रयास कर रही हैं। कोई प्रयास ना कर करके अपने घर में बैठकर बस अड़ंगा लगाने का प्रयास हो रहा है। बाकी आप लोग समझदार हैं। धन्यवाद।